हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द किचन कहानियाँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ घर पर पिस्ता बिस्किट बनाने की रेसिपी। पिस्ता बिस्किट बनाने के लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच पिस्ता लिया है। ये देखिए नॉर्मल पिस्ता है, यानी ये बिना नमक वाला हम पिस्ता यूज़ करेंगे। इसको मैंने 5 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था। ऐसा करने से ये सॉफ्ट हो जाता है। और अब हम ये भिगोए हुए पिस्ते को यूज करेंगे। इसको हम पानी से निकाल लेंगे और एक साइड रख लेंगे। और अब हम शुरू करेंगे पिस्ता बिस्किट बनाने के प्रोसेस को। इसके लिए मैंने 60 ग्राम बटर लिया है। ये मैंने घर पर बनाया हुआ बटर लिया है, यानी 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा। और ये 60 ग्राम्स हमने बटर यूज़ किया है, क्योंकि पिस्ता बिस्किट में बटर की क्वांटिटी को हम इतना लेंगे, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 1/4 कप में 50 ग्राम आता है, थोड़ा सा हम ज़्यादा लेंगे तो ये 60 ग्राम बटर हो गया है। क्योंकि ये घर का बनाया हुआ बटर है, इसलिए इसमें हम 1 चुटकी नमक डाल देंगे। अगर आप मार्केट वाला बटर यूज कर रहे हैं, यानी वो सॉल्टेड है, तो आपको उसमें नमक डालने की जरूरत नहीं है। अब सेम कप से हम 1/4 कप इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे, यानी बटर 60 ग्राम और चीनी 50 ग्राम। और दोनों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और एक इसका क्रीमी टेक्सचर जब तक आए तब तक इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये देखिए, इसको हमने अच्छी तरह फेंट लिया है। अब इधर एक दूसरे बोल में हम आधा कप मैदा लेंगे। आधा कप मैदा यानी 100 ग्राम अगर हम इसको तौल से लें। चुटकी भर इसमें हम बेकिंग पाउडर यूज करेंगे। और अब इस मैदे वाले बोल में हम जो पानी से हमने निकाल कर पिस्ते रखे हुए हैं वो डाल देंगे और मैदे में इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, जिससे कि जो भीगे हुए पिस्ते हैं वो मैदे के अंदर अच्छी तरह कोट हो जाए। और उसके बाद हम इसको बटर वाले मिक्सचर में डाल लेंगे। बेकिंग का कोई भी आइटम बनाते हुए हम उसकी जो क्वांटिटी है उस पर अच्छी तरह से ध्यान दें, यानी हम सब चीज़ माप से या नाप कर या तोल कर जो भी हम लें बिल्कुल सही लें, तो जो लास्ट में हमारा बिस्किट बना रहे हैं या हम केक बना रहे हैं, कुछ भी जो हम बना रहे हैं वो एकदम परफेक्ट बनता है। इसको हमने देखिए मिक्स कर लिया है। अब इसको धीरे धीरे हल्के हाथ से मिक्स करते हुए हम एक डो की शेप देंगे। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा ये डो सूखा है तो आप यहाँ आधा चम्मच या 1 चम्मच नॉर्मल टेम्परेचर का रखा हुआ दूध यूज कर सकते हैं। वैसे तो हमने सभी चीज एकदम सही माप से ली है, तो देखिए बिल्कुल एकदम से ये परफेक्ट डो बनकर तैयार हो गया है। इसको हम इकट्ठा कर लेंगे और एक इसको इस तरह से रोल करते हुए एक शेप दे देंगे। और अब इसको हम एक बिस्किट की शेप देने के लिए यहाँ देखिए मैंने एक ये फॉइल ली है, इसके ऊपर हल्का सा हम मैदा डस्ट करेंगे। और अब इस पर जो हमने डो तैयार किया है उसको रखेंगे और हल्का सा बहुत हल्के हल्के हाथ से इसको घुमाते हुए और इसको हम शेप दे देंगे। सर्दी के मौसम में बिस्किट बनाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर काफ़ी ठंडा होता है। गर्मी के मौसम में इसको हमें थोड़ा होल्ड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन इस तरह से देखिए आप दोनों साइड से इसको शेप देते हुए एक, यानी जैसे चकोर हम बिस्किट काटेंगे, इस तरह से इसको हम साइड से फ्लैट करेंगे और ये हमने इसको चारों तरफ से एकसार करते हुए
एक शेप इसको दे दी है। इसको हम रैप करेंगे और ये जाएगा फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए, यानी जब तक कि थोड़ा ये टाइट हो जाए और ये अपना शेप एक जो है वो होल्ड कर ले। अब यहाँ 15-20 मिनट इसको हमने फ्रिज में रख दिया है और अब हम इसको अनरैप करेंगे और देख लेंगे। देखिए इसकी शेप जो है वो अच्छी तरह से ये टाइट हो गया है। अभी मैं आपको इसको चेक करा रही हूँ। ये देखिए बहुत बढ़िया एकदम से इसकी शेप आई है। अब बिस्किट के लिए इसको हम इक्वल साइज में कट कर लेंगे। ध्यान रखें बिस्किट काटते हुए आप लगभग समान आकार के बिस्किट तैयार करें। और ये देखिए मैं आपको चेक करा रही हूँ। अंदर पिस्ता हमने जैसे पानी में भिगो कर रखा था तो वो भी इतना सॉफ्ट हो गया था कि जैसे हमने इसमें साबुत पिस्ते डाले थे तो अब कट करते हुए वो आसानी से कट हो रहे हैं। और इधर मैंने ये माइक्रोवेव सेफ प्लेट ली है। इसके ऊपर इसमें हम बिस्किट्स को थोड़ी थोड़ी दूरी पर रख देंगे और उधर मैंने माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट होने के लिए लगा दिया है। और अब बिस्किट जाएंगे माइक्रोवेव ओवन के अंदर 15 मिनट के लिए। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप 15 से 20 मिनट का आप टाइम लें, क्योंकि हर एक के ओवन का टाइमिंग्स अलग रहते हैं। और ये देखिए 15 मिनट बाद मैं आपको चेक करा रही हूँ। पिस्ता बिस्किट बनकर तैयार हो गए हैं, एकदम बहुत अच्छे करारे खस्ता बिस्किट और टेस्ट में लाजवाब। और हमने इसको घर में बनाया है तो प्योर एकदम इसमें बटर। और ये लीजिए आपके चाय के साथ खाने के लिए पिस्ता के बिस्किट बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसी मेजरमेंट से इसको डबल ट्रिपल कर सकते हैं, यानी आपको ज़्यादा बनाने हैं, 1 कप मैदा के बनाने हैं तो आप बटर को 120 ग्राम कर लीजिए। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। अच्छी लगे तो एक लाइक भी जरूर दें। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।